दोस्तों मैं शमसुल आफरीन, आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज इन कॉलेज। दोस्तों किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए मीन्स हार और जीत दोनों आपकी सोच पर डिपेंड करते हैं। अगर आपने पहले से ही सोच लिया कि मैं हार जाऊंगा तो हार जाएंगे, और अगर आपने ठान लिया है कि मैं जीत जाऊंगा तो आप हर हाल में जीत जाएंगे। बात कर रहे हैं हम एग्जामिनेशन की। जब एग्ज़ाम आता है तो हमारे अंदर एक फियर होता है, एक डर होता है। वो डर क्या होता है कि एग्ज़ाम में कहीं हम फेल ना हो जाएं। एक डर इस बात का होता है, दूसरा डर इस बात का होता है सिलेबस क्या होगा, सिलेबस कम तो नहीं होगा, सिलेबस ज़्यादा तो नहीं होगा। ये सारे फियर आपको दूर करना है। ये सारे फियर कैसे दूर होंगे और किस तरीके से हम सक्सेस पा पाएंगे, इसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन सब के साथ आपके पास एक और बड़ा टेंशन होता है, वो होता है मार्क्स कम आने का डर। मार्क्स ना कम आ जाए कहीं। अरे भाई, जितनी मेहनत करेंगे उतने ही तो मार्क्स आएंगे, तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे, कैसे आएँ इसके लिए भी कुछ प्लानिंग और कुछ अच्छा काम करना है, कुछ सोचना है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि आपके मार्क्स भी ज़्यादा आ जाएं। कई लोगों को ये लगता है कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। ये ज़्यादातर लोगों को लगता है, मीन्स मान के चलिए 80% लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए हम बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग तेज़ नहीं है, इसलिए नहीं कर पाएंगे, न जाने क्या क्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास रिसोर्स की कमी हो तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ और वो स्टोरी आपको एक बहुत बड़ी सीख देने वाली। स्टोरी ये है कि एक इंसान था जो पहलवानी का शौक़ रखता था और वो किसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद उसका राइट हैंड नहीं रहा। राइट हैंड नहीं रहने के बावजूद भी उसके अंदर शौक था कि मुझे पहलवानी करनी है, तो वो करता रहा, सीखता रहा। फिर एक गुरुजी के पास गया और गुरुजी से पहलवानी को सीखना शुरू किया। गुरुजी उसको रोज सिखाते थे, रोज सेम प्रोसेस उसको सिखाते थे, डेली एक ही दो चीज़ उसको सिखाते थे, और वो परेशान रहता था। वो सोचता था मुझे नया कुछ नहीं बता रहे हैं, मुझे नया कुछ नहीं बता रहे हैं, मुझे वही पुराना बता रहे हैं, रटा रटाया वही चीज़ बता रहे हैं, कुछ नया नहीं बता रहे हैं। खैर, गुरुजी की बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी, तो जो गुरुजी बताते थे वो उसे करना होता था और वही कर रहा था, उसके अलावा उसे कुछ नहीं करना था। खैर, अल्टीमेट एक दिन ये भी आया कि जब गुरुजी को पता चला कि पास के किसी शहर में एक टूर्नामेंट हो रहा है कुश्ती का, पहलवानी का, तो उन्होंने उससे कहा जा बेटा, अब तू वहाँ पे जाके अपना हाथ आजमा ले, जाके कोशिश कर। तो उसने कहा, मुझे मन में उसने सोचा, गुरुजी तो नहीं कह सकता था, लेकिन उसने मन में सोचा कि यार मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं हार जाऊँगा। लेकिन खैर, गुरुजी कह रहे हैं चलो ठीक है चलता हूँ। चला गया और उसने वहाँ पर जा कर के अपनी कोशिश की, मीन्स पहलवानी में जा कर के रिंग में उतरा, और उसके बाद उसने जो अपने अपोजिशन में था उसको उठा के पटक दिया। मीन जीत गया। एक राउंड हुआ, जीत गया। सेकेंड राउंड हुआ, फिर जीत गया। थर्ड राउंड हुआ, फिर जीत गया। फोर्थ राउंड हुआ, अरे यार फिर जीत गया। अब उसको लगा अब फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड के लिए वो सोचने लगा कि यार अब तो फाइनल राउंड है, अब तो पक्का मैं हार जाऊंगा। खैर, फाइनल राउंड हुआ। फाइनल राउंड के बाद भी वो जीत गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया और गुरुजी से आशीर्वाद लिया। गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी एक बात बताइए। गुरुजी ने पूछा, बताओ बेटा। उसने कहा, गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया कि मैं जीत कैसे गया, जबकि मेरा तो एक हाथ नहीं है। गुरुजी ने उससे कहा कि यही वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से तू जीत गया है। होता क्या था, गुरुजी ने जो उसको प्रोसेस बताया वो क्या था। गुरुजी ने कहा कि देख, जब तू उसे पटकता था सामने वाले को, तो उसे जब उठना होता था तो वो तेरा राइट हैंड पकड़ के उठना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो पकड़ना चाहता था तो वो राइट हैंड उसको मिलता ही नहीं था, क्योंकि राइट हैंड तेरा था नहीं। जब था नहीं तो वो उठ नहीं पाता था और वो गिरा के गिरा रह जाता था। तो तीनों चारों पांचों बार सेम प्रोसेस होता गया, तो इस तरीके से वो जीत गया। तो हमें इससे ये सीख लेनी चाहिए कि कई बार हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है और हम उसे अपनी कमी मान लेते हैं। कई बार वही आपकी ताकत बन सकती है और उस ताकत को पहचानना होगा आपको। आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप सक्सेस नहीं हो सकते। केवल वही लोग सक्सेस होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं। ये सोचना गलत है। आप ये सोचिए कि आपके पास जो चीज़ नहीं है उससे हट करके भी कुछ हो सकता है जिससे आप सक्सेस पा सकते हैं। कई बार कई रिसोर्सेज की वजह से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं याद नहीं कर पाऊंगा, या वो बच्चा बहुत ज़्यादा याद कर लेता है, मेरे याद करने की ये कैपेसिटी नहीं है। तो ये सोचना भी आपका कहीं ना कहीं गलत है। हो सकता है कि आपको हर चीज़ ना याद रहती हो सकता है आपने कुछ बड़ा करना हो लाइफ में, कुछ बहुत यूनिक करना हो, तो आपको केवल वही चीज़ याद रहती हो जिसकी ज़रूरत है, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ याद ना रहती हो आपको।
पहचानो, अपने आप को पहचानो। आपके अंदर ही छुपा हुआ है आपको सक्सेस करने का राज। और एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम के लिए आपको बाकी सब चीज़ें छोड़नी है। सबसे पहले चीज़, अगर आप सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, सब कुछ कर लें साथ में, तो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं। भाई एक वक्त में आपको एक काम करना है। जैसे अभी एग्जामिनेशन आने वाला है, तो एग्जामिनेशन के लिए आपको फुल फोकस। अरे यार कितने दिन का एग्ज़ाम होगा? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। 20 दिन के बाद तो फुल मस्ती है ना। तो 20 दिन आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, ज़बरदस्त तरीके से करनी है, कि इसके बाद आपके पास फ्री टाइम है। आजकल तो आपके पेरेंट्स भी आपको डांटते होंगे, कहते होंगे पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा। वजह क्या है, क्यों कहते हैं? ये सोचते हैं भाई कुछ बन जाइए, कुछ मेहनत कर ले, कुछ बन जा। तो अगर वो मेहनत आपसे ये चाहते हैं कि आप कुछ कर लें, तो आपको भी कुछ करके दिखाना है। आप अगर करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और ये कुछ ही दिन की मेहनत है, और उस मेहनत के बाद आपके सामने बहुत अच्छा रिजल्ट भी आने वाला है। इसके लिए मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, वो ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपना टाइम टेबल सेट करो। लॉन्ग टाइम टेबल भी सेट कर सकते हैं। देखिए, जो लोग लॉन्ग टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, वो लॉन्ग टाइम टेबल सेट करें। लॉन्ग से मतलब बना लें अपना साल भर का टाइम टेबल या 6 महीने का टाइम टेबल, कि मुझे डेली ऐसे करना है। बहुतों का मन लगता है वैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जिनका मन वैसा नहीं लगता है, तो मैं एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, कि उस ट्रिक का अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपको उस केस में भी 100% मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। क्या है वो ट्रिक? उस ट्रिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको अपना लॉन्ग टाइम टेबल बनाना ही नहीं है, आपको अपना शॉर्ट टाइम टेबल बनाना है। शॉर्ट टाइम टेबल मीन्स कल क्या करना है, कल आपको जो भी पढ़ना है, कल आपको जो भी टास्क कंप्लीट करने हैं, उसका फुल टाइम टेबल बना लीजिए कि कल मुझे ये कर लेना है। बस आप 1 दिन या 2 दिन का टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे कल ये करना है और परसों ये करना है। फिर जैसे उन दिनों का काम कंप्लीट हो, आप अगले 2 दिनों का टाइम टेबल बना लीजिए। तो इस तरह से आप करते रहेंगे, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा आपको, और आप धीरे धीरे अपना काम भी करते रहेंगे। काम टाइम टू टाइम कंप्लीट होगा, और आपका वर्क जब कंप्लीट होगा तो आपको सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि आपने 10 आवर्स का प्लान कर लिया कल के लिए, कि मुझे कल 10 घंटे पढ़ना और मुझे ये सारे काम कर लेने। उन 10 घंटों के बजाय अगर आप 10 घंटे नहीं कर पाते हैं, भाई 9 घंटे तो पढ़ोगे। 9 घंटे पढ़ोगे तो आई थिंक कि आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। अगले दिन भी आप ऐसे 10 घंटे का प्लान करके 8-9 घंटे पढ़ लें, तो अगर आप 10 घंटे का प्लान करके 8-9 घंटे पढ़ लेते हैं, तो भी आपका काम पूरा का पूरा हो जाएगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक लाइन मैं आपको बताता हूँ। उनका कहना था, उनसे किसी ने पूछा था कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है, तो जानते हैं उनका क्या जवाब था? उनका जवाब यह था कि एक एवरेज स्टूडेंट जो चीज़ें पढ़ाई में छोड़ देता है, टॉपर स्टूडेंट उन सब चीज़ों को पढ़ लेता है। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है, जिसकी वजह से टॉपर टॉपर है और एवरेज स्टूडेंट एवरेज बना रह जाता है। तो आप इस चीज़ को पहचानिए कि आप क्या छोड़ देते हैं, उसकी आप स्टडी करें। जो छोड़ देते हैं उस पर आप फोकस करें, तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। और आपको ध्यान ये रखना है कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर, 4 नंबर, जैसे भी क्वेश्चन हो, तो हर क्वेश्चन को इक्वल वेटेज देना है। मीन्स ऐसा नहीं कि आपने सोचा 1 वाले हम तैयार कर लेते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार ही नहीं करेंगे, पास तो हो ही जाएंगे। तो अगर ये मेंटलिटी लेके चलेंगे, तो श्योर है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको हर तरीके के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये करना है, ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि इतने सालों तक मैंने कोचिंग, ट्यूशन्स, कॉलेज सभी कुछ पढ़ाया हुआ है, और मैंने एक चीज़ वॉच की है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1-2 घंटे पढ़ कर भी बहुत सारे नंबर ले आते हैं, मीन 100 मार्क्स ले आते हैं या 100 के आसपास नंबर ले आते हैं। वो स्टूडेंट कैसे होते हैं? वो स्टूडेंट अगर देखा जाए तो वो घूम भी रहे होते हैं, फैमिली के साथ अकेले भी कहीं घूमने जाते हैं, घर में गेम भी खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर वो अपने घर पे 1 या 2 घंटे स्टडी करते हैं तो जम के स्टडी करते हैं। वहीं बाकी स्टूडेंट क्या करते हैं, उनके पास जब एग्ज़ाम आता है तब वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, पहली गलती यहाँ पर करते हैं। दूसरी चीज़, जब एग्ज़ाम आता है तभी उन्हें सब कुछ याद आता है। वो कहते हैं कि अरे भाई मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम का दिन आया तो चले आए और कहते हैं सर मुझे सिलेबस कंप्लीट करना, सर 1 दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए। दूसरी चीज़, जैसे ही वो शुरुआत होती है वो कहते हैं सर प्रोजेक्ट भी बच गया है, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करा दीजिए। सर सिनॉप्सिस भी रह गया है, सिनॉप्सिस पे भी काम करना है। अरे यार एक दिन में इतनी चीज़ें करोगे तो कहाँ सक्सेस मिलेगी? मिलेगी सक्सेस? आपको लगता है मिल पाएगी? नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। तो आपको पहले इन सब चीज़ों से निकलना होगा। मीन्स अगर आप 1 दिन में सारी चीज़ें कर लेना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है ये। तो आपको अपने काम को डिवाइड करना है कि भाई अगर आपको 8 टास्क मिला है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट कर लो। कल आपको ये मिला, ये कर लो। कई स्टूडेंट ऐसे आपको मिलेंगे, आपके साथ वाले, वो बोलेंगे रात में आपको फ़ोन करेंगे, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे 1 दिन पहले या उससे 2 दिन पहले आपको फ़ोन करेंगे, कहेंगे हेलो यार तेरा तैयार हो गया,
तो आप बोलेंगे अभी नहीं। कहता यार मेरा तैयारी नहीं हो रहा है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ है, मुझे पता नहीं मेरा क्या होने वाला है एग्ज़ाम में। तो आपको लगेगा हाँ यार इसका भी नहीं तैयार हुआ है, मेरा भी तैयार नहीं हुआ है, चलो मैं तेरे जैसा हूँ। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता है, वो बहुत अच्छे से तैयार कर रहा हो, तेरे को केवल डरवा रहा हो। तो अगर आपको वो डरवा रहा है तो समझ लीजिए कि वो सक्सेस हो रहा है और आप उसके डर में रह रहे हैं। तो भैया डर को निकालो अपने दिल से, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा, क्योंकि सोच पर ही डिपेंड है आपकी हार और जीत। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री।